पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है, क्योंकि 9 मई हुआ जिसका हम हर तरह से मजम्मत करते हैं। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उसकी मजम्मत करेगा, क्योंकि हम इदारों से हम जो है वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान की फौज होगी तो हम होंगे, पाकिस्तान होगा, इसके बगैर पाकिस्तानी कौम शायद कुछ ना हो। तो इस सब के अंदर जनाब आज एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसके बाद अगर यूं कहूं कि पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और वेल डन जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को एक बहुत ज्यादा फ्रंट पर बहुत बड़ी जंग का सामना है, चाहे वो भारत का हमें बॉर्डर हो, चाहे हमारे लिए अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, या हमारे अंदर के दुश्मन जो हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। तो आज जनरल आसिम मुनीर का ऑपरेशन क्लीन अप वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान का अब बचना नामुमकिन हो चुका है, उनका किस्सा खत्म शुद। आज एक बहुत अहम खबर सामने आई है इमरान खान के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। एक ऐसा इत्तेहाद आज सामने आया है जिसके बाद आज पत्थर पर लकीर लग चुकी है। ये क्या मामला है, इस पर बात करनी है। और फिर बिलावल भुट्टो ने आज बड़ा खतरनाक हमला किया है और ये हमला नाकाम हो चुका है। हमला किस पर किया गया है, हमला कैसे नाकाम हुआ, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है क्योंकि उन पर बदतरीन इल्जामात हैं, 9 मई जैसे वाकयात इन्होंने किए, इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और इस जहरीले प्रोपेगेंडा में मेजर आदिल रिटायर्ड राजा जो हैं उन्होंने जनाब जो अपना इस इंडियन एजेंट के तौर पर पाकिस्तान की कौम को उकसाने की कोशिश की। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा एक भारतीय एजेंट है जिसने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया, उसने भी इसके अंदर बराबर का साथ दिया। तो जनाब आज आपको एक खबर देना चाहता हूं कि साबिक सूबाई वजीर हैं अली अफजल जाहिर साहब, उनका नाम ईसीएल में डाला गया था, वो नाम उनका ईसीएल से निकाल दिया गया है। और ईसीएल में नाम शामिल होने की वजह से अली अफजल जाहिर पर सफरी पाबंदियां आयद हो गई थी, तो लिहाजा उन पर कुछ मुकदमात थे। फैसलाबाद ने हसास इदारे पर हमले के मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात उन पर शामिल की गई थी और पुलिस ने अली अफजल जाहिर के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी जारी करने के लिए अदालत से रजू कर लिया था। तो उनके ये वारंट गिरफ्तारी जारी थे, तो आज उनका नाम ईसीएल से बाकायदा तौर पर निकाल दिया गया है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब खावर मानिका को भी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत का खावर मानिका को कब्रिस्तान अराजी कब्जा केस में 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। और 13 नवंबर को एंटी करप्शन से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के दरख्वास्त के बाद जो गिरफ्तारी है उस पर समाअत की और उन पर जो इल्जामात थे अब जनाब उसमें उनको रिहा करने का हुक्म जारी हो चुका है। और अब ये खावर मानिका एक अहम तरीन इंकशाफात करेंगे बुशरा बीबी के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, कि वो क्या कुछ जो है वो पाकिस्तान की सियासत में एक गंद डालने की कोशिश होती रही और किस तरह से पाकिस्तान की सियासत को पर तशद्दुद जो है बनाने की कोशिश हुई। तो खावर मानिका जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनका इंटरव्यू जो है वो इस टीवी चैनल्स का उनकी जीनत बन जाएगा। और फिर जनाब सबसे पहले आपको जो खबर ब्रेक करना चाहता हूं कि वेल डन जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका ऑपरेशन क्लीनअप बड़ी तेजी से इस वक्त जारी है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की मिलिट्री को, आर्मी को बड़े फ्रंट्स पर वार का सामना है। हमारा अजली दुश्मन भारत तो हमारे खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है, उसने हमेशा हमारे पर हमलावर होना ही होना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस पर हमारी कौम यकजा है, हम हर तरह से पाक फौज का साथ देने को तैयार हैं इस सारे मामले के ऊपर। अफगानिस्तान का जो इशू है, जनरल आसिम मुनीर साहब ने अफगानियों को यहां से निकाला और यहां से जाहिर है एम्प्लॉयमेंट के रेट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। डॉलर स्मगलर्स हैं उन पर हाथ डाला, पाकिस्तान में महंगाई के तूफान को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। डॉलर स्मगलर, उसके अलावा ईरानी तेल को जो स्मगल किया जाता है उसके खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया, ये एक अहम तरीन उनके फैसले थे, उनकी पॉलिसी से आज पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होना शुरू हो चुका है। वो पाकिस्तान जो डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंच चुका था और लेकिन अब वही पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक समत से हटकर दूसरी जानिब जा रहा है। और यहां पर एक अहम तरीन किरदार पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ साहब का है। और फिर उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया
9 मई के बाद जो वाकयात पाकिस्तान में हुए, जाहिर है अगर इसके ऊपर क्रैकडाउन ना किया जाता, अगर इस तरह की सूरत हाल में इनको लगाम ना डाली जाती, तो हर यहाँ से जनाब बड़ा गैंग उठता और इस तरह से जाकर हमलावर हो जाता। तो इससे पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने में भारतीय फौज और भारतीय रॉ जो है उसने भी अपना अहम किरदार अदा किया। तो जनाब 9 मई के वाकयात जो हैं उन पर मिलिट्री कोर्ट्स लगाना इस वक्त जरूरी बन चुका है। अगर मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होंगी तो जनाब इनके ट्रायल जो है वो आम अदालतों में चलेंगे, केसेस लंबे होते चले जाएंगे। तो लिहाजा इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में फिल फॉर लगनी चाहिए ताकि तमाम तर मुल्जिमान के ट्रायल वहां पर हो और जल्द अज जल्द उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारी पाक फौज पर जो है वो हमला किया है। लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो है उनका इस वक्त बचना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक तो साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी है और साइफर का केस है उसमें उनको इस वक्त सजा हो जाएगी, जो जरा इस वक्त हमें कंफर्म कर रहे हैं। तो अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है वो भी इस वक्त बड़ा अहम रुख इख्तियार करता चला जा रहा है और नैब ने बुशरा बीबी से सवालात के जवाब मांग लिए। तकरीबन 11 सवालात आज जो हैं वो बुशरा बीबी के सामने रखे गए और 190 मिलियन पाउंड का केस है नैब के अंदर। और जनाब ये इस हवाले से जो नैब ने बुशरा बीबी से जो है वो आज की वो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जो ये सवालात उनको दिए गए और अब जनाब वो 11 सवालात का जवाब देंगी और उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने कहा कि आज बुशरा बीबी को बुनियादी तौर पर अल-कादिर ट्रस्ट केस की वजह से बुलाया गया और तमाम सवालात के जवाब दे दिए गए हैं। मजीद दस्तावेजात भी फराहम करेंगे। अल-कादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी 15 तारीख तक जमानत पर है और कभी वकील का कत्ल और कभी घड़ी का इल्जाम लगा दिया जाता है। दर हकीकत ये बस तोहमतें हैं और इनका कसूर ये है कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। तो वही जनाब पुरानी बातें जो हम पहले सुनते आ रहे हैं। लेकिन जनाब उस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उनकी तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है और एहतसाब अदालत ने नैब को वारंट गिरफ्तारी तामील की इजाजत दे दी है और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कानून के मुताबिक दामाद का हुक्म दी जारी कर दिया गया है। तो बुशरा बीबी भी अब इस केस में गिरफ्तार होती नजर आ रही हैं और इमरान खान साहब को अब दो केसेस में मजीद गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा। ये जनाब इस वक्त पत्थर पर लकीर है कि इमरान खान साहब का अब किस्सा खत्म होने जा रहा है। उनको न सिर्फ सजाएं होंगी बल्कि लंबे अरसे के लिए वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और 9 मई के मुकदमात में भी उनको सख्त से सख्त सजा हो सकती है। उस पर भी जनाब बहुत सारे सबूत जो हैं वो अहम तरीन इदारों के हाथ लग चुके हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। ये इस वक्त सबको नजर आ रहा है, पत्थर पर लकीर है कि वो जैसे पाकिस्तान आए हैं उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो चुका है। तो इससे जाहिर ये चीज वाज़ेह हो चुकी है कि साबिक वज़ीर आज़म एक बार फिर से चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, जो इस मुल्क के पहले 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं। और जनाब अब आपको इसकी तस्दीक भी कर देता हूं कि 2 बड़ों का आज एक अहम तरीन रब्ता हुआ है और ये रब्ता हुआ है नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान। ये अहम तरीन रब्ता, इसकी वजूहात आपके सामने रखना चाहता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं अब चूंकि अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो मौलाना फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं, उसकी दौड़ के अंदर शामिल हैं। तो इस हवाले से जो राब्ता हुआ है नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दराफ्त की है और दोनों रहनुमाओं में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत हुई है और दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इत्तफाक राय से मुल्की मसाइल का हल करने का अज़्म किया है। अब यहाँ पर यह चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि जनाब ये एक और इत्तेहाद होने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पहले MKM के साथ कराची के अंदर हुआ, अब JUI फिक्सद बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पर एक अहम इत्तेहाद होता हुआ जनाब नजर आ रहा है और नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। तो लिहाजा अब जनाब ये मुलाकात कभी भी और किसी भी वक्त मुतवक्के है और नवाज शरीफ साहब अब चूंकि दौरा बलोचिस्तान पर पहुंच चुके हैं और नया सियासी इत्तेहाद बनने का इम्कान है और बलोचिस्तान से 20 अहम शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का इम्कान बनता चला जा रहा है। बलोचिस्तान में नून लीग, बाप पार्टी और JUI फेम में इत्तेहाद मुतवक्के है और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा बलोचिस्तान गई हैं और नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बलोचिस्तान के अहम सियासी रहनुमा नून लीग के अंदर शामिल हो जाएंगे। अब जनाब ये चीजें आपके सामने है कि अब ये जो बड़ा सियासी इत्तेहाद है ये किस जानिब इशारा जा रहा है और 3 बड़ी पार्टीज बलोचिस्तान में मिल चुकी हैं। KPK में भी नून लीग और JUI फेम मिल जाएंगी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत के अंदर जो इत्तेहाद बन रहा है सिंध के अंदर वो भी MKM का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है। तो जनाब दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जो है वो इस वक्त सामने आए हैं और उनका जो हमला उन्होंने किया है वो भी इस वक्त बड़ा खतरनाक है। बिलावल भुट्टो ने आज खिताब किया, उन्होंने कहा कि जो कमरे में बैठकर इलेक्शन नताइज बनवा रहे
رہے ہیں انہیں عوام جواب دیں گی. عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج بھگتا ہے, اب کسی اور سلیکٹڈ راج کو ہم قبول نہیں کریں گے. 8 فروری کو عوام کافی جماعتوں کو سرپرائز دے گی. کیا سندھ کے اندر آپ کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا رہا؟ کیا سندھ جو ہے وہ آپ عوام کی ووٹ پر آتے رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ آپ بار بار ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اب پاکستان کی عوام جو ہے وہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ خریدنے کو تیار نہیں ہے. یہ چیز بڑی واضح ہو چکی ہے. اس سے پہلے ایک بڑی پارٹی جو ہے جو مقبولیت کا دعویٰ کر رہی ہے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا, اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا. تو پیپلز پارٹی جو آلریڈی سندھ کی جماعت ہے وہ سندھ کے اندر بھی کولیپس ہو کر رہ جائے گی. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ اب تک کی ڈیٹیل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال کیا اور سندھ کا لازمی خلق نیا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.